अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हमारे सेकंड एपिसोड में ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और उर्दू में उसको कहा जाता है नफ्सियाती सदमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है बेसिकली उसको कह लें आप हिडन स्कार्स है हमारे, जिसके बारे में हमें कुछ ना इतना पता होता है ना हम उसके बारे में इतना बात करते हैं। तो आज हम डॉक्टर रफीक डार के साथ जानेंगे कि बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप। जी थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? तभी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। सर थोड़ा आप हमें बताएं कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते किसको है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। आ, देखें, जैसे ही एक नाम से जाहिर है, साइकोलॉजिकल ट्रामा। जी। ट्रामा वैसे कहते हैं चोट को कहते हैं, और साइकोलॉजिकल ट्रामा कहते हैं कि आपको कोई फिजिकल चोट ना लगी हो, हम्म। नफसियाती चोट लगी हो, तो हम्म। उस नफसियाती चोट को हम साइकोलॉजिकल ट्रामा बोल देते हैं। और बेसिकली ये एक आपका एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है किसी इवेंट के लिए। आपकी जिंदगी में कोई ठीक है। इवेंट आया, वो हम्म। इवेंट आपकी नफ्सियात के ऊपर जो हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हम्म। जो माइंड है उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स देता है। और वो रिस्पॉन्स इमोशनल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो उस रिस्पॉन्स को हम, उस इवेंट के खिलाफ जो रिस्पॉन्स जाता है, उस रिस्पॉन्स को बेसिकली हम साइकोलॉजिकल ट्रामा कह रहे होते हैं। अच्छा सर, इसकी टाइप्स क्या होंगी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की? कोई डिफरेंट टाइप्स भी हैं क्या इसकी? साइकोलॉजिकल ट्रामा की कई टाइप्स हो सकती हैं कि उसमें रीजन क्या थी। फर्ज करें जिस तरह साइकोलॉजिकल ट्रामा जो है वो अब्यूज से भी हो सकता है। अब्यूज किस तरह का है? फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, रीजन ऑफ द ट्रामा, वो हम्म। भी उसकी टाइप हो सकती है। ठीक है। फर्ज करें कोई रिलेशनशिप के हवाले से ट्रामा आपको हो सकता है, कोई ब्रेकअप हम्म। हो गया है। बिल्कुल। ठीक है, किसी ने आपको अब्यूज किया है, फिजिकल अब्यूज किया है, सेक्सुअल हम्म। अब्यूज किया है। हम्म। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप, टाइप टाइप ऑफ रीजन, डिपेंडिंग ऑन द ऑफ। रीजन भी इसकी टाइप हो सकती है। फिर हम्म। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कि आपको ये कब से है। हम्म। यानी कि ठीक है। जिस तरह एक एक्यूट साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, एक्यूट साइकोलॉजिकल ट्रामा है कि आपको एक ही इवेंट से आपका कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो एक्यूट होगा। एक क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक का मतलब है आपको काफी देर से अगर आपको वो हम्म। इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। फर्ज करें एक फिजिकल अब्यूज है, कोई बंदा फिजिकली अब्यूज हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है, पिछले 5 साल से हो रहा है, तो ये एक क्रॉनिक जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा उसके लिए। या एक और टाइप होती है जिससे हम मिक्स्ड मिक्स्ड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट इवेंट से आप अभी यानी कि ट्रामाटाइज हो रहे होते हैं। यानी कि आप फिजिकली भी अब्यूज हो रहे हैं, सेक्सुअली भी अब्यूज हो रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज भी अब्यूज हो रहे हैं। तो ये एक मिक्स किस्म का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो ये इसकी कई डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। टाइप से। जी। ठीक है। सर इसके इफेक्ट्स क्या होंगे इस ट्रॉमास के हम पे? किस तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ में वैसे भी किस तरीके से हिंडर करते हैं? क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं? अच्छा, इसमें देखें तबीर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि ये आपकी ठीक है। पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हम्म। किस तरह के पर्सन हैं, तो साइकोलॉजिकल ट्रामा आपको उसी तरह पर इफेक्ट करता है। अब देखने में अगर आप ठीक है। देखें तो आ, आप तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि जब भी किसी को कुछ हम्म। साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है तो तीन इंपॉर्टेंट एरियाज आपके इफेक्ट होते हैं। नंबर वन, हम्म। आप इमोशनली इफेक्ट होते हैं। आपके इमोशंस यानी कि उसमें चेंजेस आते हैं। जिस तरह आपको एंजाइटी हो रही है, आप में फियर क्रिएट हो रहा है, आप में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये आपके इमोशंस के अंदर चेंजेस आती हैं। आप एंग्शियस फील ठीक है। करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम्म। कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म सिम्टम्स बता रहा हूँ कि फर्ज ठीक है। करें आप में ठीक है। फिजिकल चेंजेस आती हैं कि आपको थकावट हो रही हम्म। है,
मसल्स पेन हो रहे हैं, बॉडी पेन्स हो रही हैं, ये आपको फिजिकल इफेक्ट आते हैं। फिर फिजिकल कुछ सिम्टम्स, आपके यस। साथ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो बिहेवियर में भी आप में चेंजेस आते हैं। यानी कि बिहेवियर में हम्म। आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आना शुरू हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके ठीक है। बिहेवियर्स में इरिटेशन है, एंगर है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। हम्म। ठीक है। तो ये आपके एटीट्यूड के अंदर भी चीजें वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म मैं आपको साइन एंड सिम्टम बता रहा हूँ कि जब भी किसी को ट्रॉमा होता है तो वो कई लोगों में ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स आ रही होती हैं, कई लोगों में ज्यादा इमोशनल सिम्टम्स आ रही होती हैं, कई इमोशनल लोगों सिम्टम्स, में बिल्कुल। ज्यादा बिहेवियरल वाइज। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सन वेरी कर। सर, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे ट्रॉमा के? हाँ, जैसे मैंने ये आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताए हैं कि हम्म। अगर ट्रामा ट्रामा को मैनेज ना किया जाए, ट्रामा ठीक है। को मैनेज ना किया जाए हम्म। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रामा कैन लीड इनटू डिसऑर्डर्स, लाइक जिसे आपने एक नाम सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी यस सर। यस। उसमें भी आप चेंज हो सकता है। हम्म। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, लाइक आपको एक एंजाइटी डिसऑर्डर, लाइक जैसे पैनिक अटैक्स है, हम्म। इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं। या फिर आप इसे कह लें कि डिप्रेशन को लीड कर सकता है। हम्म। अच्छा। साइकोलॉजिकल ट्रामा कैन लीड टू डिप्रेशन। ठीक है ना, स्पेशली ओके। वो साइकोलॉजिकल ट्रामा जो बड़े हैवी किस्म के होते हैं। जिस तरह ओके। अगर आपसे सबसे हैवी किस्म का ट्रामा का मैं आपको एक इंडिकेशन दूं ना, सबसे हैवी किस्म का जो किसी के लिए भी ट्रामा हो सकता है ना, वो लॉस ऑफ स्पाउस हो सकता है। यानी कि यस आपका जो सर। रिलेशनशिप है किसी के साथ, हम्म। स्पाउसर रिलेशनशिप है, वो अगर हम्म। डिस्टर्ब होता है, यानी कि जिसे आप ब्रेकअप कह लें, डाइवोर्स कह लें, सेपरेशन कह लें, डेथ ऑफ द एग्जैक्टली सर। स्पाउस कह लें, हम्म। ये सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है ना, सबसे बड़ा ट्रॉमा, रिसर्चेस ये कहती हैं कि सबसे बड़ा ट्रॉमा आपके जो पेरेंटल रिलेशनशिप के साथ कोई प्रॉब्लम हो वो नहीं होता, सिबलिंग के साथ कोई प्रॉब्लम हो नहीं होता, फ्रेंड्स के साथ हो नहीं होता। सबसे जो बड़ा ट्रॉमा रेट किया गया ना, वो दैट इज स्पाउसर रिलेशनशिप के अंदर किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है स्पाउसर रिलेशनशिप में, तो वो सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है। तो इस तरह का ट्रॉमा कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल। सर, रिलेशनशिप्स आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैसे भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो उनका इस तरह का कोई भी इंसिडेंट इट कैन लीड्स टू वर्ड सच ट्रॉमा। अच्छा सर, कुछ बताएंगे आपकी ट्रॉमा के बारे में मिसकंसेप्शन कंसेप्शंस वगैरह क्या है हमारी सोसाइटी में? कैन इट बी हील्ड और इट कैन नॉट बी हील्ड? इसके बारे में मिक्स किस्म की राय हैं। लोग लोग कहते हैं कि ये हील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मैनेजेबल है। ट्रामा आप ओके। उसको मैनेज कर सकते हैं। हम्म। और बिल्कुल इसको आप मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस अवेलेबल हैं। ठीक है। जो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का ट्रामा है, ठीक है, कब से है, ठीक है, सही। और आप में सिम्टम्स क्या हैं, सिविरिटी कितनी है। डिपेंडिंग ऑन साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्रामा, हम्म। आप एक सूटेबल अप्रोच, एक सूटेबल ऑप्शन अगर आप चूज करें तो आपको आप मैनेज कर सकते हैं। सर, आपने बात की ऑप्शंस और अप्रोचेस की, तो आप काइंडली में बताएंगे कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस या ऑप्शंस के थ्रू हम इस ट्रॉमा को मैनेज कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, ये जितनी भी मैं अप्रोचेस आपको बता रहा हूँ, ये अगेन वेरी करेंगी। लेकिन मैं, ठीक आपने है। क्वेश्चन किया तो मैंने बता देता हूँ। लेकिन हम्म। इम्पोर्टेंट अप्रोच जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी पर्सन। करती है। ऑब्वियसली सर, यस पर्सनैलिटी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जैक्टली। ट्रामे की ड्यूरेशन कितनी है। बेहतरीन तरीका तो अप्रोच यही है कि आपको अगर साइकोलॉजिकल किसी तरह का भी कोई ट्रामा है तो हम्म। यू शुड विजिट एनी प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं प्रोफेशनल्स के लिए भी बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स के लिए भी हम्म। बता देता हूँ कि मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट मेन अप्रोचेस बताता हूँ। ठीक है। उसमें आप फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्री वाली अप्रोच है ना, फ्री वाली अप्रोच है, हम्म।
बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ना एंड पे एक और क्वेश्चन कीजिएगा, ये आंसर मैं दूंगा ना तो इससे बचा कैसे जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है सर। ठीक है सर। साइकोलॉजिकल ट्रामा। ये आप जरा मेरे से जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी सर। मैं ज्यादा, आपको श्योर सर। पता है, प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ कि एक प्रॉब्लम हो ही ना। हो ही ना, बिल्कुल सर, तो वो ये हो ही आपने ना, हम जरा आए मेरे ना से उस पूछना प्रॉब्लम है, की लेकिन तरफ। मैं आपका आंसर पहले ही कर दूं कि ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस मैं बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स को कि पहली सोशल अप्रोच है। हम्म। अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोगों के साथ सोशली एंगेज हों, जो आपके पसंदीदा लोग हैं बिल्कुल। आप उनके साथ बैठें, सोशलाइज हों, क्योंकि सोशलाइजेशन से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं हम्म। जो आपके जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है उसके इफेक्ट्स को कम करते हैं। ठीक है। जब आप ठीक। सोशलाइज होते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, ये खास हम्म। किस्म के मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको हैप्पी बनाते हैं। तो हम्म। उस हैप्पीनेस के अंदर आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रामा के इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये नंबर वन अप्रोच है, सोशलाइजेशन की अप्रोच मैं देके जा रहा हूँ। ठीक है। सोशलाइजिंग। हाँ, दूसरी अप्रोच जो है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजिकल अप्रोच में दो तरह की चीजें, एक हम्म। साइकोलॉजिकल आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, और एक प्रोफेशनल हेल्प आप लें। ठीक है सर। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज में आपको बताऊं कि आप कोशिश करें कि अपने आप को कई चीजों में एंगेज करें, कई ठीक है। चीजों में आप एंगेज करें ताकि आप साइकोलॉजिकल ट्रामा से हम्म। दूर हो सकें, ठीक है, उसको आप डिसेंसिटाइज कर सकें। ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपने खुद करना है। और दूसरी चीज है कि अगर आपसे ये खुद मैनेज नहीं हो रहा तो आप प्रोफेशनल हेल्प हम्म। लें। ठीक है। प्रोफेशनल के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रोफेशनल हैं वो एक चीज जरूर देखें कि जितने भी साइकोलॉजिकल ट्रामास होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, इसीलिए आम समझाने से वो नहीं जा रहे होते, ठीक है। अगर ठीक किसी है। को कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा है तो वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा बेचारे से, या बेचारी से ठीक है। कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, यानी कि माइंड के ऐसे हम्म। हिस्से में पड़ा जो ऑटो पे चलता है। ठीक तो है। आपने वो साइकोलॉजिस्ट वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसको डिसेंसिटाइज करें। ठीक है। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो अप्रोच है वो हिप्नोसिस है। आप किसी को हिप्नोटिक स्टेट में जाके हम्म। उसके साथ आप सीबीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जिनको ये ट्रामा है वो इवन डिमांड कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कि हमें सीबीटी के साथ हिप्नोटिक स्टेट में ये चीजें मैनेज की जाए। और ठीक है। सीबीटी में कई आगे टेक्निक्स हैं, जो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, एक्सपोजर एक थेरेपी है, वो भी इसमें यूज की जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल ठीक है। अप्रोच है इसको जिसके तो। जरिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर एक और अप्रोच मैं आपको दे रहा ठीक हूँ है। जो बायोलॉजिकल अप्रोच है। बायोलॉजिकल अप्रोच हम्म। में आप कुछ ऐसी चीजें करें, वो खाने पीने में भी हो हम्म। सकती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करने से साइकोलॉजिकल ट्रामा के जो सिम्टम्स हैं वो मैनेज होते हैं। ओके। और साथ आप कुछ ऐसी फूड्स खाएं हम्म। जो पेन, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रामा में पेन बहुत ज्यादा होती है, और ये मैं आपको हम्म। बता दूं कि जिसे हम कहते हैं ना, ये जो फिजिकल चोट होती ना, उसकी दर्द से जो दिल की चोट होती वो ज्यादा होती। वो ज्यादा होता है। तो ये जो पेन है ना, ये कुछ ऐसी फूड्स हैं जो इस पेन को कम कर सकती हैं। जिस तरह फर्ज करें जितने भी बेरीज हैं जिनके साथ हम्म। बेरीज लगता है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ब्लूबेरी है, ठीक है, हम्म। इसी तरह रसबेरी है, ये चीजें खाने से ना आपकी बॉडी में खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ये पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। आपकी हम्म। बॉडी में स्पाइसेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जिस तरह टर्मेरिक है, जिंजर है, इस तरह की चीजों का ठीक है। ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। फिर आप कोशिश करें कि विटामिन सी का इस्तेमाल सी। करें, जो यस आपकी सर। स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो इसी तरह अगर आप ये तीनों अप्रोचेस एट अ टाइम लेके चलें, यानी कि आप सोशल अप्रोच भी यूज करें, बायोलॉजिकल अप्रोच भी यूज करें, और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी तरफ जाएं,
अगर कंडीशन ये साइकोलॉजिकल ट्रामा लीड कर चुका है डिप्रेशन में या एंजाइटी में, तो आप मेडिकल हेल्प भी लें, मेडिकेशन की तरफ भी जाएं कि आप कोई एंटी एंजाइटी टैबलेट्स भी कुछ दिनों के लिए खाई जा सकती हैं, होम्योपैथिक इंटरवेंशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तब ही होगा जब आप एक सही प्रोफेशनल के साथ मिलेंगे, वो आपको कस्टमाइज अप्रोच देगा। तो ये इसको आप इन तमाम ऑप्शंस के साथ मैनेज कर सकते हैं जी तबीर। ठीक है। तो फिर सर चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जाओ के हैं कि हम कैसे इससे बचा जाए। हमने बात कर ली टाइप्स की और इसके इफेक्ट्स वगैरह की, मैं ऑप्शंस की, मगर इसे हम बच कैसे सकते हैं? देखें, अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रामा से बचना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। तो देखें, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आपकी जिंदगी ट्रामा से भरी पड़ी है। ऐसे ही मैं एक एक सिंगल एक बड़ा कंप्रीहेंसिव बात करके आखिरी बात करूंगा कि देखें, कोई भी ट्रामा है ना, वो वजह नहीं बनती आपके लिए, ठीक है। आपका माइंड ही आपके ट्रामा की वजह बनती। मैं कहता हूं कि बिल्कुल। साइकोलॉजिकल ट्रामा की सबसे जो बड़ी वजह है, वो रीजन नहीं होती जिसकी वजह से होता है, वो आपका माइंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सर, ऐसे। अब फर्ज करें, मैं यही बात अगर करूं कि अगर आ, 10 लोग हैं और 10 लोगों के साथ एक ही तरह का साइकोलॉजिकल ट्रामा हुआ है, हाँ हाँ। फर्ज करें 10 लोग थे, 10 लोगों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। लेकिन उनमें से 8 लोगों को महसूस ही नहीं हो रहा, लेकिन 2 लोगों को प्रॉब्लम हो गया। हम्म। तो इसका मतलब है वो ट्रामा वजह नहीं थी, वजह आपका हम्म। माइंड था। मैं बजा मैं बिल्कुल सर। तो आपने माइंड को इस काबिल बनाना है, हम्म। माइंड को इस काबिल बनाना है कि कुछ भी हो जाए आप स्टेबल रहें, कुछ आप भी हो स्टेबल। जाए आप रेजिलियंट रहें। तो ठीक वो है। रेजिलियंट रहने के लिए मैंने आपको जो 3 अप्रोचेस पहले बताई हैं, उनमें ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस वो निकाल दें, क्योंकि वो तो होने के बाद ठीक हम है। यूज करते हैं। 2 जी प्रोटेक्टिव सर। मैं इंटरवेंशन आपको बता रहा हूँ। एक तो हम्म। सोशलाइजेशन ज्यादा करें। बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि सोशलाइज करने वाले लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर हो भी जाता है, तब वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। वो मैनेज कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, क्योंकि उनमें सोशलाइज होने से रेजिलियंस आती है, आप में ठीक है। रेजिलियंस आती है, आप मैनेज डिफरेंट तरह के लोगों से आप सोशलाइज करें। ऐसे एक ही। तो सोशलाइजेशन जिंदगी का हिस्सा बना लें। फिर हम्म। आप अपनी फूड ऐसी लें जिससे सेरोटोनिन आपका बूस्ट रहे, क्योंकि वो ठीक है। लोग जिनमें सेरोटोनिन की कमी होती, वो दे आर मोर प्रोन फॉर साइकोलॉजिकल ट्रॉमास इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। आपका सेरोटोनिन का लेवल बूस्ट होना चाहिए। आप होना विटामिन चाहिए। डी लेना चाहें, विटामिन डी हम्म। सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह ऐसी फूड्स खाएं जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन हो, ट्रिप्टोफैन यानी कि जो सेरोटोनिन को बनाता है, जिसमें फिश हम्म। है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें खाएं। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि आपके कुछ ब्रेन प्रोटीन्स डेवलप होती हैं जो ट्रामास नहीं होने देती हैं आपको, साइकोलॉजिकली आप रेजिलियंट रहते हैं। तो बिल्कुल। इसी तरह अगर आप इन अप्रोचेस के साथ जाएंगे, तो आप अपने आप को बचा के रख पाएंगे। आपको साइकोलॉजिकल कोई ट्रामा स्ट्रेसर हो भी जाता है, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे जी तभी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जबरदस्त बातें बताई, और एक आपने बड़ी खूबसूरत बात इसमें की कि हमारा जो फिजिकल चोट या फिजिकल हार्म होता है हमें वो नजर आ जाता है और हम उसको ठीक कर लेते हैं, मगर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कभी कभी वो दिखता भी नहीं लोगों को, और जिसके साथ हुआ होता है उसको पता भी नहीं होता कि मैंने उसके साथ कैसे डील करना है। एंड आई होप जो आपने हमें ऑप्शंस और अप्रोचेस वगैरह बताई, इसके थ्रू हमारे व्यूअर्स अच्छे से इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे और समझ सकेंगे कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बेसिकली होता क्या है। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच सर। नो वरीज, नो anyways आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। आई माई सेल्फ, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ कि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं आंसर भी करता हूँ। एंड स्टिल इफ योर व्यूअर्स हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज दे कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। यस, कोई भी क्वेश्चन किसी भी नए जरूर। टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आके उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।